356 ईसा पूर्व की एक उमस भरी गर्मियों की रात थी। मकदूनिया का पेला शहर, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक असाधारण घटना का साक्षी बन रहा था। शाही महल की मोटी पत्थर की दीवारों के भीतर रानी ओलंपियास प्रसव पीड़ा में थी। वह एक रहस्यमयी और जुनूनी महिला थी, जो डायोनिसस की भक्त थी और अपने दैवीय दर्शनों पर गहरा विश्वास रखती थी। उसका चेहरा पसीने और दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। उसने अपने सेवकों को कक्ष से बाहर भेज दिया, केवल अपनी सबसे विश्वसनीय दासी मिरियम को पास रखा। मिरियम ने मशालों की मंद रोशनी में ओलंपियास का हाथ थामा, जबकि बाहर आकाश में बादल गरज रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो प्रकृति स्वयं इस क्षण की भव्यता को महसूस कर रही हो। जैसे ही आधी रात बीती, एक बच्चे की किलकारी महल में गूंजी। यह था सिकंदर, जिसे इतिहास अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानेगा। उसी क्षण आकाश में बिजली की एक तेज चमक ने पेला को रोशन कर दिया। बादल गरजे और दूर आर्टेमिस के प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमयी आग भड़क उठी। पुजारी और ज्योतिषी इस संकेत को देखकर हतप्रभ थे। यह बच्चा कोई साधारण मानव नहीं है, एक बूढ़ा पुजारी जेनोक्रेट्स फुसफुसाया। उसकी आंखों में भय और श्रद्धा का मिश्रण था। यह ज्यूस का पुत्र है, जो दुनिया को अपने अधीन करेगा। ओलंपियास ने अपने नवजात पुत्र को सीने से लगाया। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां हवा में हिल रही थीं, मानो वह पहले से ही दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम मेरे सपनों का साकार रूप हो, उसने फुसफुसाया। तुम मकदूनिया को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जीतोगे। ओलंपियास का विश्वास दृढ़ था। उसने अपने गर्भ में सिकंदर को पालते समय कई दर्शन देखे थे। एक शक्तिशाली योद्धा का दर्शन, जिसके पीछे आकाश में आग की लपटें उठ रही थीं। वह जानती थी कि यह बच्चा केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक दैवीय नियति का वाहक है। महल के बाहर पेला के लोग इस असामान्य रात के संकेतों को लेकर फुसफुसा रहे थे। कुछ ने बिजली को जूस का संदेश माना, जबकि अन्य ने मंदिर की आग को एक शाप के रूप में देखा। लेकिन ओलंपियास के लिए ये सभी संकेत उसके पुत्र की महानता की पुष्टि थे। उसने मिरियम से कहा, इस बच्चे को देखो, यह वह है जिसके लिए मैंने डायोनिसस से प्रार्थना की थी। यह वह है जिसे देवताओं ने चुना है। मिरियम ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था। वह जानती थी कि ओलंपियास की महत्वाकांक्षा उसके पुत्र को खतरनाक रास्तों पर ले जाएगी। राजा फिलिप द्वितीय उस समय एक सैन्य अभियान में व्यस्त थे। मकदूनिया, जो कभी ग्रीस के सभ्य शहरों एथेंस और स्पार्टा द्वारा तुच्छ समझा जाता था, अब फिलिप की रणनीतियों और सैन्य सुधारों के कारण एक उभरती हुई शक्ति बन चुका था। उसने फॉलानक्स रणनीति को परिष्कृत किया था, जिसमें 16 फुट लंबे भाले सारिसा लिए पैदल सैनिक एक अभेद्य दीवार बनाते थे। उसकी घुड़सवार सेना हेटायरोई युद्ध के मैदान में तूफान की तरह थी। फिलिप ने ग्रीस के कई सिटी स्टेट्स को अपने अधीन कर लिया था और उसका अगला लक्ष्य फारसी साम्राज्य पर हमला करना था। लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन उतना ही जटिल और अशांत था। उनकी कई शादियां और सौतेले बच्चे दरबार में साजिशों और विश्वासघात का कारण बन रहे थे। सिकंदर का जन्म इस अस्थिर माहौल में हुआ, जहां सत्ता और महत्वाकांक्षा एक दूसरे से टकरा रहे थे। जब फिलिप को सिकंदर के जन्म की खबर मिली, वह अपने सैन्य शिविर में था। एक दूत ने घोड़े पर सवार होकर उसे सूचना दी। फिलिप ने खबर सुनी और एक क्षण के लिए चुप रहा। फिर उसने अपने सलाहकार परमेनियन की ओर देखा और कहा, यह मेरे साम्राज्य का वारिस है, लेकिन क्या वह मेरे सपनों को पूरा करेगा या मेरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा? परमेनियन ने जवाब दिया, वह आपका पुत्र है महाराज, वह आपसे भी बड़ा होगा। फिलिप ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गर्व के साथ साथ चिंता भी थी। वह जानता था कि सिकंदर का जन्म मकदूनिया के भाग्य को बदल देगा। सिकंदर का बचपन पेला के शाही महल और मकदूनिया के पहाड़ी परिदृश्यों के बीच बीता। वह एक असाधारण बालक था, तेज तर्रार, जिज्ञासु और साहसी। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दर्शाती थी। वह अपने पिता की सैन्य परेड देखने के लिए घंटों खड़ा रहता, जहां फॉलानक्स सैनिकों की कदम ताल और घुड़सवारों की गर्जना उसे मोहित करती थी। फिलिप, जो अपने बेटे को एक योद्धा के रूप में ढालना चाहते थे,
उसे युद्ध की कहानियां सुनाते, थर्मोपाइली की लड़ाई, ट्रॉय के नायकों और ग्रीस की गौरवशाली जीतों की कहानियां। एक दिन जब सिकंदर केवल 7 साल का था, वह अपने पिता के साथ एक सैन्य शिविर में गया। वहां उसने देखा कि कैसे सैनिक अपने भालों को तेज करते थे और घोड़े तैयार किए जा रहे थे। एक बूढ़े सेनापति परमेनियन ने सिकंदर को एक छोटा भाला थमाया और मजाक में कहा, इसे उठा सको तो राजा बन जाओगे। सिकंदर ने भाले को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे हवा में लहराया, मानो वह पहले से ही युद्ध के लिए तैयार हो। उसकी छोटी सी हरकत ने शिविर में मौजूद सैनिकों को हंसा दिया, लेकिन परमेनियन की आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने फिलिप की ओर देखा और कहा, यह बालक एक दिन हम सभी को आश्चर्यचकित करेगा। फिलिप ने यह देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंता थी। वह जानता था कि सिकंदर सामान्य नहीं है। उसकी असामान्यता मकदूनिया के लिए जितनी शक्ति ला सकती थी, उतना ही खतरा भी। फिलिप ने सिकंदर को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया, लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसका बेटा बुद्धिमान और सुसंस्कृत बने। इसीलिए उसने सिकंदर को सामान्य बच्चों की तरह खेलने की आजादी दी, लेकिन साथ ही उसे सख्त अनुशासन में रखा। सिकंदर की मां ओलंपियास उसे अलग तरह की शिक्षा दे रही थी। वह उसे ज्यूस, हेरक्युलिस और डायोनिसस की कहानियां सुनाती, जिनमें नायक असंभव को संभव बनाते थे। ओलंपियास का मानना था कि सिकंदर का जन्म दैवीय उद्देश्य के लिए हुआ है। वह उसे रात में मशालों की रोशनी में डायोनिसस के मंदिर ले जाती, जहां वह रहस्यमयी अनुष्ठानों में भाग लेती। सिकंदर, जो अपनी मां के जुनून और विश्वास से प्रभावित था, धीरे धीरे यह मानने लगा कि वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि कुछ बड़ा है। एक रात जब सिकंदर 9 साल का था, ओलंपियास ने उसे मंदिर के एक गुप्त कक्ष में ले जाकर एक प्राचीन ताबीज दिखाया। ताबीज पर एक सांप का चिन्ह था, जो डायोनिसस का प्रतीक था। यह तुम्हारी नियति है, उसने कहा। यह ताबीज तुम्हें दुनिया के सिरों तक ले जाएगा। सिकंदर ने ताबीज को छुआ और उसकी आंखों में एक नई चमक जगी। यह वह क्षण था जब उसने पहली बार दुनिया जीतने का सपना देखा। उसने अपनी मां से पूछा, क्या मैं सचमुच दुनिया को जीत सकता हूं? ओलंपियास ने जवाब दिया, तुम में देवताओं की शक्ति है मेरे बेटे, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। सिकंदर का बचपन केवल युद्ध और दैवीय कहानियों तक सीमित नहीं था। वह प्रकृति से भी प्रेम करता था। वह पेला के जंगलों में घूमता, जहां वह पक्षियों और जानवरों को देखकर उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करता। एक बार उसने एक घायल बाज को बचाया और उसे ठीक होने तक अपने पास रखा। जब बाज उड़ गया, सिकंदर ने उसे आकाश में देखा और सोचा, एक दिन मैं भी इतना ऊंचा उड़ूंगा। यह जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति बाद में उसकी रणनीतियों में दिखाई दी, जब वह दुश्मन की कमजोरियों को उसी तरह पढ़ता जैसे वह जंगल में शिकार को समझता था। मकदूनिया का दरबार साजिशों और विश्वासघात का गढ़ था। फिलिप की सैन्य सफलताएं मकदूनिया को शक्तिशाली बना रही थीं, लेकिन उनकी नई शादियां और सौतेले बच्चों ने सत्ता के लिए खतरे पैदा किए। फिलिप की नई पत्नी क्लियोपेट्रा यूरिडाइस और उनके समर्थकों ने ओलंपियास और सिकंदर की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। क्लियोपेट्रा का बेटा, सिकंदर का सौतेला भाई, सत्ता का दावेदार बन सकता था। एक बार एक शाही भोज के दौरान क्लियोपेट्रा के एक समर्थक अटालस ने सिकंदर को अपमानित करने की कोशिश की। उसने मजाक में कहा, क्या यह वही राजकुमार है जो घोड़ों से बात करता है? सिकंदर, जो उस समय केवल 10 साल का था, ने शांति से जवाब दिया, और तुम वही हो जो सत्ता के लिए अपनी आत्मा बेच देता है। यह जवाब दरबार में हंसी का कारण बना, लेकिन इसने सिकंदर की बुद्धिमानी और आत्मविश्वास को भी दिखाया। ओलंपियास ने बाद में उसे गले लगाया और कहा, तुमने आज एक दुश्मन को चुप कर दिया, लेकिन सावधान रहो, दरबार में ऐसे कई और हैं। ओलंपियास ने सिकंदर को सिखाया कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, बल्कि चतुराई और डर से हासिल की जाती है। अपने दुश्मनों को पहचानो, उसने कहा, और उन्हें हराने से पहले उनके मन को जीतो। सिकंदर ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। वह दरबार में सैन्य सलाहकारों और योद्धाओं के बीच समय बिताता, उनकी वफादारी हासिल करने की कोशिश करता। वह जानता था कि एक दिन उसे इन साजिशों को पार करके गद्दी संभालनी होगी।
सिकंदर ने अपने पिता के सलाहकारों परमेनियन, एंटीपेटर और अन्य के साथ समय बिताया। वह उनकी बातें ध्यान से सुनता और उनके अनुभवों से सीखता। एक बार जब परमेनियन ने उसे युद्ध रणनीति के बारे में बताया, सिकंदर ने पूछा, क्या एक छोटी सेना विशाल सेना को हरा सकती है? परमेनियन ने जवाब दिया, यदि उसका नेता तुम जैसा हो तो हाँ। इस जवाब ने सिकंदर के आत्मविश्वास को और बढ़ाया। 13 साल की उम्र में सिकंदर की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। फिलिप ने उसे महान दार्शनिक अरस्तु के शिष्यत्व में भेजा। मिएजा, एक शांत और हरे भरे स्थान पर, अरस्तु ने सिकंदर और कुछ अन्य कुलीन युवकों हेफेस्टियन, टॉलेमी और कैसेंडर को पढ़ाना शुरू किया। अरस्तु, जो प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तोतेलियन दर्शन के जनक थे, ने सिकंदर को दर्शन, विज्ञान, गणित, साहित्य और युद्ध कला का गहरा ज्ञान दिया। मिएजा की घाटियां सिकंदर के लिए एक नया संसार थीं। वहां की शांति और प्रकृति ने उसके मन को और खोल दिया। अरस्तु ने उसे होमर का इलियड पढ़ाया, जो सिकंदर के लिए एक पवित्र ग्रंथ बन गया। वह अकिलीज की वीरता से प्रेरित था और उसे अपना आदर्श मानता था। एक दिन जब अरस्तु ने उसे अकिलीज और हेक्टर की लड़ाई की कहानी सुनाई, सिकंदर ने पूछा, क्या मैं भी ऐसा नायक बन सकता हूं? अरस्तु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नायक वह नहीं जो केवल लड़ता है, बल्कि वह जो दुनिया को बदल देता है। तुम में वह शक्ति है सिकंदर। अरस्तु ने सिकंदर को न केवल युद्ध कला बल्कि नैतिकता और नेतृत्व की कला भी सिखाई। दुनिया को जीतने के लिए पहले अपने मन को जीतो, उन्होंने कहा। सिकंदर ने इस शिक्षा को आत्मसात किया। उसने चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल में भी रुचि दिखाई। एक बार अरस्तु ने उसे विश्व का एक प्राचीन नक्शा दिखाया, जिसमें ग्रीस, फारस और मिस्र के क्षेत्र दर्शाए गए थे। सिकंदर ने नक्शे पर उंगली रखी और पूछा, क्या यह सब एक साम्राज्य का हिस्सा हो सकता है? अरस्तु ने जवाब दिया, यदि कोई इसे एकजुट करने का साहस करे तो हां। सिकंदर और अरस्तु के बीच का रिश्ता केवल गुरु शिष्य तक सीमित नहीं था। अरस्तु ने सिकंदर में एक असाधारण संभावना देखी। एक रात जब वे तारों भरे आकाश के नीचे बैठे थे, अरस्तु ने कहा, दुनिया एक किताब है सिकंदर, इसे पढ़ो और इसे लिखने का साहस करो। सिकंदर ने इस विचार को अपने दिल में बसा लिया। वह जानता था कि वह केवल मकदूनिया तक सीमित नहीं रहेगा। मिएजा में सिकंदर ने अपने आजीवन मित्र हेफेस्टियन के साथ गहरा रिश्ता बनाया। हेफेस्टियन उसका सबसे करीबी दोस्त और विश्वास पात्र बन गया। दोनों ने मिलकर युद्ध कला का अभ्यास किया, दार्शनिक चर्चाएं की और भविष्य के सपने देखे। सिकंदर ने हेफेस्टियन से कहा, एक दिन हम दुनिया के सिरों तक जाएंगे और कोई हमें नहीं रोकेगा। हेफेस्टियन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। यह दोस्ती सिकंदर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध कहानी उस समय की है जब उसने 12 साल की उम्र में ब्यूसेफॉलस, एक जंगली घोड़े को वश में किया। यह घोड़ा इतना उग्र था कि कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाया। उसके काले रंग और माथे पर सफेद निशान ने उसे और भी भयावह बना दिया। एक दिन जब थेस्सालियन व्यापारी इसे फिलिप के दरबार में लाए, सैनिकों और दरबारियों ने इसे देखकर डर महसूस किया। घोड़ा हर उस व्यक्ति को फेंक देता था जो इसे सवारी करने की कोशिश करता था। फिलिप ने नाराज होकर घोड़े को बेचने का आदेश दिया। यह बेकार है, उसने कहा, इसे ले जाओ। लेकिन सिकंदर, जो चुपचाप भीड़ में खड़ा था, आगे आया। मुझे एक मौका दीजिए पिताजी, उसने कहा। दरबारी उसकी हिम्मत पर हंसे, लेकिन सिकंदर की आंखों में एक अटल विश्वास था। उसने देखा कि ब्यूसेफॉलस सूरज की छाया से डर रहा था। उसने धीरे धीरे घोड़े का मुंह सूरज की ओर किया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे शांत किया। फिर एक फुर्तीले छलांग के साथ वह घोड़े पर सवार हो गया। जब सिकंदर ने ब्यूसेफॉलस को पूरे मैदान में दौड़ाया, दरबार में सन्नाटा छा गया। फिलिप की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मकदूनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है मेरे बेटे, तुम्हें एक बड़ा साम्राज्य चाहिए। यह क्षण सिकंदर की बुद्धिमानी, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। ब्यूसेफॉलस उसका सबसे वफादार साथी बन गया, जो उसके साथ कई युद्धों में रहा। सिकंदर ने ब्यूसेफॉलस को एक दोस्त की तरह माना।
वह अक्सर रात में उसके पास जाता और उससे बात करता, मानो वह उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझ सकता हो। हम एक साथ दुनिया जीतेंगे, वह फुसफुसाता। यह रिश्ता सिकंदर के मानवीय पक्ष को दर्शाता था। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने साथियों के प्रति गहरी वफादारी रखता था। सिकंदर का मन बचपन से ही सामान्य राजकुमारों से अलग था। जहां अन्य राजकुमार सत्ता और वैभव में रुचि रखते थे, सिकंदर का सपना था दुनिया को एकजुट करना। अरस्तु की शिक्षाओं और होमर की कहानियों ने उसके मन में यह विश्वास जगाया कि वह एक नया युग शुरू कर सकता है। वह ग्रीस, फारस, मिस्र और यहां तक कि दूर के भारत की कहानियां सुनता और सोचता कि एक दिन वह इन सभी भूमियों को अपने अधीन करेगा। एक रात मिएजा में सिकंदर अपने दोस्त हेफेस्टियन के साथ एक पहाड़ी पर बैठा था। तारों भरे आकाश को देखते हुए उसने कहा, यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इसे एक कर दूंगा। हेफेस्टियन ने हंसकर पूछा, और अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई? सिकंदर ने जवाब दिया, तो मैं दुनिया को अपने साथ खड़ा कर दूंगा। यह उसकी महत्वाकांक्षा की गहराई थी। उसके इस सपने को मकदूनिया की अशांत राजनीति ने और मजबूत किया। वह जानता था कि केवल एक मजबूत और एकजुट साम्राज्य ही साजिशों और युद्धों को रोक सकता है। सिकंदर ने अपने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वह अपने पिता के साम्राज्य को और विस्तार देगा, न केवल तलवार से, बल्कि संस्कृति और विचारों से।